A and B are two customers of XYZ Electronics Limited, a manufacturer of audio players. तो ये क्या बनाता है? ऑडियो प्लेयर बनाता है, जैसे DVD प्लेयर समझ लो। सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट 5400 की है और जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है? 4420। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल कॉस्ट। और जो एडिशनल कॉस्ट है मतलब एक तरीके से ओवरहेड समझ लो, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2000 लगता है एक ऑर्डर को डिलीवर, मतलब एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में, और एक ऑर्डर को डिलीवर करने में लगता है 3500 पर डिलीवरी। डिटेल्स ऑफ कस्टमर ए एंड बी फॉर द पीरियड आर गिवन बिलो। कस्टमर ए 350 ऑडियो प्लेयर्स ने परचेज किए हैं और ये 5 बार ऑर्डर देता है, हर एक ऑर्डर में 70 यूनिट का ऑर्डर देता है और इसकी 5 बार डिलीवरी होती है। 5 बार ऑर्डर दिया तो 5 बार डिलीवरी होगी ना, तो यानी 70 यूनिट एक बार में डिलीवर हो जाते हैं आराम से। कस्टमर भी 500 प्लेयर का ऑर्डर देता है और 50-50 करके ऑर्डर देता है, यानी कितने बार ऑर्डर दिया इसने? पूरे साल में 10 बार ऑर्डर दिया। और डिलीवरी ये खुद का वाहन लेकर के आता है और लेकर के जाता है, तो इसको डिलीवरी करने की हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं है। द कंपनीज पॉलिसी इज टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन ऑर्डर्स फॉर 50 यूनिट और मोर एंड टू फर्दर गिव 8% डिस्काउंट ऑन द अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इफ अ कस्टमर यूजेज हिज ऑन ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट द ऑर्डर। कह रहा है कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 5% का आपको डिस्काउंट देगी, लेकिन जो कस्टमर अपना खुद का व्हीकल लेके आता है उसको सेलिंग प्राइस का 8% अलग से डिस्काउंट मिलता है। यानी पहले तो आपको सेलिंग प्राइस का 5% नॉर्मल डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद का व्हीकल ले आते हो और खुद के व्हीकल से आप डिलीवरी अपनी कर लेते हो तो आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर 8% मिलेगा। ध्यान रखें, सेलिंग प्राइस के ऊपर 8%, यानी अनडिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस के ऊपर 8% का मिलेगा आपको। Required analyze the profitability by comparing profit per unit for each customer। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना है। किस तरीके से करना है? बाय कंपेयरिंग प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच कस्टमर। तो पहले देख लेते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। देखो, ग्रॉस सेलिंग प्राइस 5400। तो हमने सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्काउंट दिया 5% का। फिर ये जो बी है ये खुद का जो है व्हीकल आता है, तो इसके लिए बी को हमें कोई डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो नंबर ऑफ डिलीवरी कितने हैं? बी की 0। तो यानी बी खुद का व्हीकल आता है, तो हम इसको 8% का और डिस्काउंट देंगे। 8% का मतलब सेलिंग प्राइस का 8%। तो 5400 का 8% 432। और लेकिन ए को तो हमें डिलीवरी करनी पड़ती है ना, इसलिए हम ए को डिस्काउंट नहीं देंगे। तो नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतनी आ गई। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दे रखा है ना 4420 का, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया आपने, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का निकल गया। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का है और ये ए जो है वो कितनी यूनिट हमें परचेज करता है? 350, और बी कितने करता है? 500। यानी तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन है उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जो परचेज होता है उसको आप इंटू कर दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे? हम ओवरहेड माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो वेरिएबल ओवरहेड है देखो वो कितने आते हैं। ये कह रहा है कि ये रहे हमारे वेरिएबल ओवरहेड है। कहता है कि एक ऑर्डर करने पे जो वेरिएबल ओवरहेड जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है वो लगता है 2000 पर ऑर्डर। तो एक कितना ऑर्डर करता है? एक 5 ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक के केस में कितनी आएगी? 5 × 2000 यानी 10,000। और डिलीवरी के केस में क्योंकि ये डिलीवरी लेता है, 5 डिलीवरी लेता है, 3500 पर डिलीवरी लगता है हमारा खर्चा, तो 5 × 3500। और जो बी जो है सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग का उसका लगता है, डिलीवरी का नहीं लगता, ठीक है। तो यानी टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर हमारा आ गया। टोटल प्रॉफिट है तो पर यूनिट प्रॉफिट इसको निकालो, डिवाइड बाय 350 डिवाइड बाय 500, जो जितना यूनिट्स इन्होंने खरीदा, यानी प्रॉफिट पर कस्टमर हमारा आ गया। ए का आया 631 और बी का आया 238। तो यानी किसकी कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है? हमें ए जो है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। फिर सेकंड में हमें करना है कमेंट ऑन द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ डिलीवरी। डिस्काउंट पॉलिसी ऑन डिलीवरी, तो डिलीवरी के ऊपर जो हम डिस्काउंट पॉलिसी देते हैं उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। डिस्काउंट ऑन डिलीवरी ऑफर टू कस्टमर बी इज 432 per unit. If transport for delivery is provided to customer B, then the cost would have been rupees 70 per unit. Rupees 10 deliveries into 3500 divided by 500 units, which is lesser by 360. कह रहा है कि जो डिलीवरी पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं?
432 का दे रहे हैं ना, यानी 1 यूनिट पे हम कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 432 का। अब यही अगर हम डिलीवरी करवाते इसको तो हमारा डिलीवरी का टोटल कितना पड़ता, 3500 एक यूनिट की डिलीवरी, 3500 हमारा पड़ता 1 यूनिट पे। देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं, 3500 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी का 3500 पड़ता, और ये 500 यूनिट्स लेकर के जाता है। तो यानी अगर हम इसको 10 डिलीवरी करें, क्योंकि ये ऑर्डर कितनी बार दे रहा है, 10 बार दे रहा है, तो इसको 10 बार डिलीवरी करे जाएंगी, तो हमारा टोटल खर्चा कितना बैठेगा, हमारा टोटल खर्चा बैठेगा 35,000 का। लेकिन इसने यूनिट ये कितना लेके जा रहा है, 500 यूनिट लेके जा रहा है, यानी पर यूनिट जो हमारा डिलीवरी का खर्चा बैठेगा वो कितना बैठेगा, 70 रुपये बैठेगा। लेकिन हम इसको पर यूनिट डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 432 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी हमारा जो 362 है वो हम इसको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आपको डिस्काउंट पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, इसको हम डिस्काउंट एक बी को कितना दे रहे हैं, 1 यूनिट पे कितना दे रहे हैं, 432 का। लेकिन अगर ये डिलीवरी लेकर के जाता तो इसका डिलीवरी का खर्चा कितना पड़ता, मान लो यहाँ पे डिलीवरी ये लेकर के जा रहा है यहाँ पे, तो 3500 का एक डिलीवरी, और ये 10 डिलीवरी लेकर के जाता तो इसका टोटल खर्चा कितना पड़ता, 35,000। यानी 500 यूनिट अगर ये इसकी अगर हम इसकी 500 यूनिट की डिलीवरी करें तो हमारा टोटल खर्चा बैठेगा 35,000। तो 1 यूनिट की डिलीवरी का हमारा खर्चा कितना बैठ जाएगा, 70 रुपये कुछ। और देखो लेकिन 1 यूनिट की डिस्काउंटिंग हम इसको कितनी दे रहे हैं, डिलीवरी की 432। तो देखो कितना बड़ा गैप है, हमारा कितना लॉस है, हमारा 362 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें अपनी डिस्काउंटिंग पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए।